हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो पहला का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी महाप्रजापति गौतमी। ये जो है गौतम बुद्ध की मौसी थी। यही जो है गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण किए थे। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। सेकंड का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ये कहाँ पे स्थित है सभी को पता होगा, हैदराबाद में। तो चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको और भी जीके जीएस या करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का टेस्ट देना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाबर ने प्रसिद्ध तुल्लुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तीसरा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो तुल्लुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है किए थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पानीपत का युद्ध सभी को पता होगा 1526 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। द्वितीय पूछा जाता है तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किस वेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, किस वेद को? तो साम वेद को जो है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वह है आपका ऋग्वेद। और पूछा जाता है कि कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा हुआ है, तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः क्या है। अष्टभुज है या चतुर्भुज है या द्विभुज है या षटभुज है। पांचवा का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय जो है चतुर्भुज है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शिक्षक का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरविंद घोष किए थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित थी कितनी। 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, इनमें में से कोई नहीं। तो वो जो है न्यूनतम उम्र जो है निर्धारित थी 14 वर्ष। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1919 की अवधि को कहा जाता है क्या। उग्रवादी चरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी कौन सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको सम्मिलित करना है। 10वां का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। कौन से व्यक्ति किस विषय से संबंधित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अखिल भारतीय हरिजन संघ दिया गया है, उसके बाद अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ है, उसके बाद सत्यशोधक समाज है, उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन है। तो कौन व्यक्ति किस विषय से संबंधित हैं ये आपको बताना है। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ से जो संबंधित हैं वो संबंधित हैं महात्मा गांधी। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ से संबंधित हैं भीमराव अंबेडकर। ठीक है,
उसके बाद सत्य शोधक समाज से जो है संबंधित हैं कौन, तो वो हैं ज्योतिबा फूले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आत्मसम्मान आंदोलन, तो इससे संबंधित हैं रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिटेल में लिखना है तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, या तो इसकी मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 11 का जवाब दीजिए। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है? 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, तो वो है काजीरंगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? असम राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेसिक सा क्वेश्चन है। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है आपका टिहरी बांध। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबसे ऊंचा है और ये किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है भागीरथी नदी पर है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो ये जो है सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध आपका जो है सबसे लंबा है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? 14 का जवाब दीजिए। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये जो है निश्चित किया जाता है इलाहाबाद से। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इलाहाबाद के निकट नैनी से। ठीक है, चलिए सम्मिलित करना है इसमें भी आपको। यहाँ पे जनजाति है और यहाँ पे राज्य के नाम है, तो कौन सी जनजाति किस राज्य में निवास करती है ये आपको बताना है। तो सम्मिलित कीजिए। 15 का जवाब दीजिए सभी लोग। आंसर सोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गैरोज है, गैरोज जनजाति। तो गैरोज जनजाति का संबंध है असम राज्य से निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद गारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गारो जनजाति जो है मेघालय में निवास करती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे है भोटिया। भोटिया जनजाति जो है उत्तराखंड राज्य में निवास करती है। एक मिनट, इसमें मैंने असम बताया था ना, हाँ तो सही है। उसके बाद भोटिया उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद कोल जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, गैरोस असम में, गारो मेघालय में, भोटिया उत्तराखंड, कोल मध्य प्रदेश में। तो इसका जो है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? 16 का जवाब दीजिए। भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? तो ये होता है केरल में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्रों में कौन शामिल नहीं था? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इसमें देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो है शामिल नहीं था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? चलिए 18 का जवाब दीजिए। क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? ब्याज भुगतान हो गया, रक्षा व्यय हो गया, सब्सिडी हो गया। तो सब्सिडी भी आता है गैर योजना व्यय के अंतर्गत। उसके बाद ब्याज भुगतान भी आता है, रक्षा व्यय भी आता है, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय भी, यानी कि ये चारों योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है तब न्यून हो या पूर्ति न कर पाए या कम मिले, ये आपको बताना है। 19 का जवाब दीजिए। घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब जो है सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य स्रोतों की पूर्ति न कर पाए, तभी महसूस होती है घाटे की अर्थव्यवस्था। ओके, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग टेस्ट को दे रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ऑप्शन का डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है?
तो ये की गई है अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बेसिक क्वेश्चन है। अगर 7 वर्ष जो है लगातार बाहर रहते हैं तो नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या? परमादेश यानी कि रिट जो है जारी किया जा सकता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन जो है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है क्या? संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चंस ये हैं, डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म कौन सा है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डीएनए के प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है एडेनिन गुआनिन। ओके, ऑप्शन ए वाला सही युग्म है। निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र कौन सा है? सब लोग जवाब दीजिए। यूरिया का सूत्र कौन सा है? तो यूरिया का जो इसमें सूत्र है NH2CONS2। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न ये है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है कंद। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? सब लोग जवाब दीजिए। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स। विषाणु जनित रोग कौन सा है? इसमें विषाणु जनित रोग जो है आपका वो है एड्स। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। थोड़ा नॉइस और रही होगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अपने घर आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। और ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।